सहरसा के सोनवर्षा कचहरी के दुर्गा मंदिर प्रांगण में नीरज गुप्ता जी के द्वारा चिंतन संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस संवाद में पिछड़ों, अति पिछड़ों एवं दलित के राजनीतिक अधिकारों के लिए चर्चा की गई। इस दौरान नीरज गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज को अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज या कोई भी जाति यह नहीं कह सकती कि एक विधानसभा किसी एक जाति का है। इस दौरान जो है कई जिला के जो है कई पंचायत के लोग जो है मौजूद रहे और इसी दौरान जो है अतिथियों को जो है चादर देकर और फूल माला से स्वागत किया गया और साथ ही एक विधानसभा का किसी भी का एक जाति का बंधुआ मजदूर बनाने का षड्यंत्र करने में सफल हो जाते हैं। एक जाति विशेष को विधानसभा सीट बतलाकर राजनीतिक पार्टी को भी डराने का काम करते हैं। विगत कई वर्षों से करते आ रहे और कर रहे हैं। पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों की आबादी के लिए होते हुए भी हमारे अधिकार से वंचित किया जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं स्थानीय नेता। यह चिंतन संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग को ये निर्णय लेना है, आज सुख दुख में कहीं से रात दिन जाते हैं नीरज भैया के पास तो तुरंत एसपी और डीएसपी के साथ जाते हैं, काम करते हैं। जो भी जिस समय में समस्या होती है, जाइए जिला में नीरज गुप्ता है, उनसे इन्हें काम लीजिए। तो 40 साल से नीरज गुप्ता जी समाज का सेवा किया है। आप लोग इसीलिए आप लोग एक बार नीरज भैया को विधानसभा भेजने का कृपा की जाए। इसी के साथ अपने वाणी पर ध्यान रखें। तो केवल हमें आश्वासन देकर ठगने का भी काम किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य है कि जब भी संगठन में हमारा समाज अपने अधिकार मांगते हैं तो वहाँ भी शोषण ही होता है। उसके बदले ऐसे चाटुकार को पद पर नहीं बैठाकर उसको जो है पद से हटाना चाहिए, जो इस समाज का केवल वोट लेकर शोषण करते आ रहे हैं। साथ ही वहाँ पे कई सारे जो है दलित, महादलित, अति पिछड़ा के नेता और जर के कई लोग मौजूद थे और दुर्गा मंदिर प्रांगण में जो है काफ़ी भीड़ जुटी हुई थी। इस बार सभी को एकत्र होने की जरूरत बताई उद्देश्य है कि जो लगातार आज़ादी के बाद से, देश की आज़ादी के बाद से जो हम लोगों का इलाका है, ये मूलतः यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित समाज, दलितों की बड़ी आबादी है, जिनको आज तक राजनीतिक रूप से लोग हाशिए पर रखा, जिनको उनके हक और हकूक़ के सवाल पर कभी उनका हक नहीं मिला। उसके लिए गैर बराबरी का जो सवाल है उसके खिलाफ हम लोग अब माने लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, संघर्ष संक्रांत करने के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया है। अब लड़ाई होगी और आर पार की लड़ाई होगी। आपको बराबरी का हक देना होगा। कौन से पार्टी से आपको चुनाव लड़ने चाहिए? अभी कोई पार्टी की बात नहीं है। अभी तो सिर्फ हम अपने लोगों को जगा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। जिनका हक छीना गया बरसों बरसों, उनको हम संगठित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ आपके तो हक भी छीने जा रहे हैं, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, सामाजिक रूप से आपका शोषण हो रहा है। आपको तो कभी आप समाज के मुख्य धारा में आप आज तक नहीं आ सके। इन सब सवालों पर उनको हम जगाने के लिए निकले हैं और सहरसा के जिले के सभी प्रमंडल में हम हर एक मुख्यालय में, हर एक प्रखंड में हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसी के अभियान और इसी तैयारी के साथ हम निकले हैं। अभी हमने इससे पहले सौर बाजार में ये कार्यक्रम किया था। ये हमारा कारा प्रखंड में ये कार्यक्रम है। इसके बाद हम बरियाई बाजार में कार्यक्रम करेंगे, फिर सहरसा शहर में करेंगे, बख्तियारपुर में करेंगे, नौहट्टा में करेंगे, महसी में करेंगे। सभी जगहों पर हम ये कार्यक्रम करेंगे। और जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जिनकी आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, उनको हम मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे, उनको हम जगाने का काम करेंगे। वहीं चिंतन कार्यक्रम में जो है पूर्व डीजीपी बीके रवि, वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष कामेश्वर मुखिया, संजीव जायसवाल, महेंद्र शाह, मनोज पासवान, कई सारे मुखिया और कई सारे जो है ग्रामीण लोग मौजूद होकर सिर्फ अति पिछड़ा और दलितों पर जो अत्याचार हो रहे उसके खिलाफ जो है एकजुट हो रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी लगे हुए हैं और समय अभी
मात्र विगत 5 महीने बचे हुए, उससे पूर्व ही जो है नीरज गुप्ता सभी समाज सभी वर्गों को जो है एकजुट करने में जुट रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं पूर्व डीजीपी। उद्देश्य जो है वो ये है कि जो वंचित समाज है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको संगठित करना है और उनकी आवाज़ को उठाना है। उनको राजनीतिक जो अधिकार नहीं मिला है अब तक, वो उनको मिलना चाहिए। उसके लिए यहाँ चिंतन हो रहा है और सभी समाज के लोग, जो वंचित समाज के लोग हैं, सब यहाँ आए हैं और हम लोग चाहेंगे कि राजनीतिक अधिकार इन्हें मिले, हम सबको मिले। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं, हम वैसे राजनीतिक दलों के हुक्मरानों को चेताना चाहते हैं, इस मंच से उनको बताना चाहते हैं कि पिछड़ों, अति पिछड़ों, वंचितों, दलितों के अधिकार का हनन होगा तो हमारे जैसा बेटा निश्चित रूप से खड़ा होगा, उसका मुखालफत करेगा, उसका खिलाफ करेगा। कोई सवाल नहीं है बर्दाश्त करने का। हमने राजनीतिक दलों के आकाओं को बता दिया कि आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। या तो आप हमारा हिस्सा और हक दीजिए या मैदान जंग में कोसी कनिष्ठ नदी में आपको औकात बताने का काम करेंगे। हम ऐसे ही धूल नहीं फाके हैं। 40 वर्षों के लगातार संघर्ष में सहरसा से लेकर के वीरपुर के कोसी कमिश्नरी के अंतिम छोर तक, खगड़िया तक, दरभंगा के किनारे तक, मधुबनी जिला में, पूर्णिया जिला में, अररिया जिला में हमने एक एक गांव को चप्पा चप्पा छानने का काम किया है।